कब मनाया गया है? तो अभी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन पर हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 दिसंबर को अभी विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएससी ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो अभी यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने म्यांमार पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस प्रस्ताव में आंग सान सू की और पूर्व राष्ट्रपति बिन मिन सहित मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया गया है। तो यूएनएससी ने म्यांमार पर अब तक का ये पहला प्रस्ताव अपनाया है। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। पता है आपको, म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिन आंग ह्लांग। कौन है? मिन आंग ह्लांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने अभी अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अनुष्का शर्मा को प्यूमा इंडिया ने अपने कैजुअल और एथलेटिक्स बियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अभी रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया है। नब्बी टेक्नोलॉजीज ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्केचर्स इंडिया ने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया और बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शर्ली एखर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो शर्ली एखर्ड ये एक ग्रैमी विजेता गीतकार थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी शर्ली एखर्ड, ये ग्रैमी विजेता गीतकार थी। इनको 1992 में पॉप गायन के लिए ग्रैमी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो 2022 की फीफा विश्व रैंकिंग में ब्राजील टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्राजील फर्स्ट पे है, अर्जेंटीना सेकंड पे है और फ्रांस थर्ड पे है। और आपको पता है इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है।
अब ब्राजील फीफा रैंकिंग में टॉप पर है, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जैयर बोल्सोनारो। कौन है? जैयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये अपने देश भारत ने। क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस्या क्रौंच। राजकीय पुष्प है पलाश। और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की गई, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? तो अभी नेपाल ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें बाबा रामदेव की कंपनी के भी प्रोडक्ट शामिल हैं। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। और सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो अभी अमेरिका यूक्रेन को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो अभी गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात का वडनगर शहर और मोढेरा सूर्य मंदिर ये यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास
नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? तो 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को अभी नागालैंड संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द बॉयज का विमोचन हुआ है? तो ये बुक लिखी है रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी ने, इन दोनों ने ये बुक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, अभी द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। अच्छा, नल नाडा अंटिल बी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी। और विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक सेन वॉटसन